पिथौरागढ़ में वेदांता पब्लिक स्कूल श्रृंखला की पहली शाखा रोडवेज वर्कशॉप रोड चंद्रभागा पिथौरागढ़ में खुल चुकी है। यहाँ हर दिन है खास क्योंकि यहाँ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम बर्लिंगटन इंग्लिश, द मैजिक ऑफ अर्ली इयर्स। नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ सोरघाटी की ऐतिहासिक किल यात्रा शुक्रवार आज कुमोड़ गांव में परंपरागत धूमधाम के साथ संपन्न हो गई। किल यात्रा प्रदर्शन के दौरान पात्रों द्वारा मुखौटा और नाट्य मंचन के माध्यम से पहाड़ के जनजीवन, कृषि, हास्य और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। हजारों दर्शक की मौजूदगी में मंचन की शुरुआत परंपरागत घोड़िया के आगमन से हुई। मछुआरों, बैलों की जोड़ी, उतारियां और नटखट गलिया बैलों के करतबों ने दर्शकों को खूब लुभाया। अंत में शिवगण वीरभद्र रूपी लखिया के आगमन पर श्रद्धालुओं ने नतमस्तक होकर आशीर्वाद दिया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमोड़ हिल यात्रा के अवसर पर सोरघाटी की जनता को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए इसे 5 शताब्दियों से जारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर बताया। उन्होंने कहा कि मेहर भाइयों की वीरता से शुरू हुई यह परंपरा आज कृषि पर्व के रूप में सुख, समृद्धि और सामूहिकता का संदेश देती है। सीएम ने गौरा महेश पूजा और 7वां 8वां की परंपरा को हमारी लोक संस्कृति का जीवंत स्वरूप बताते हुए भावी पीढ़ियों तक इस धरोहर को पहुंचाने का आह्वान किया। पिथौरागढ़ के जिला पंचायत सभागार में आज जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष दीपिका चौपाल सहित 30 सदस्यों ने शुक्रवार को शपथ ग्रहण की। जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को शपथ दिलाई, जबकि अध्यक्ष ने अन्य सदस्यों को शपथ दिलाई। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि सभी के सहयोग से टीम भावना के साथ जिले का विकास किया जाएगा। कार्यक्रम में टीटीहाट विधायक बिशन सिंह जुपाल और गंगोलीहाट विधायक फकीरराम टमटा ने जिले के समग्र विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। इस मौके पर जनप्रतिनिधि, अधिकारी व अन्य लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ में 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल परिसर में वन विभाग के सहयोग से गौरा देवी वाटिका का शुभारंभ किया गया। चिपको आंदोलन की प्रणेता गौरा देवी की जन्म शताब्दी वर्ष पर उनके सम्मान में वाटिका का नामकरण किया गया। शुक्रवार को कमांडेंट आशीष कुमार की मौजूदगी में 150 औषधि, छायाकार और फलदार पौधों का रोपण किया गया। कमांडेंट ने इसे जलवायु संतुलन, जैव विविधता संरक्षण और हरियाली बढ़ाने की दिशा में अहम कदम बताया। कार्यक्रम में उपविभागीय वनाधिकारी राजकुमार, वन क्षेत्राधिकारी पूरन सिंह देवता सहित अन्य लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ के थल में गोलगांव हरिदत्त पंत इंटर कॉलेज सहित 2 दर्जन से अधिक गांवों को जोड़ने वाले मुख्य पैदल रास्ते पर सुबह स्थानीय युवाओं ने सफाई अभियान चलाया। खस्ताहाल हो चुके रास्ते के दोनों ओर उगी बड़ी बड़ी झाड़ियां और फैली गंदगी को पूरी तरह साफ कर रास्ते को साफ और स्वच्छ बना दिया। बड़ी झाड़ियों और घास में सांप बिच्छू के खतरे को देखते हुए युवाओं ने यह पहल की। सुरेश सिंह धर्मसत्तू के नेतृत्व में हुए इस अभियान में भूपेंद्र गिरी, कुणाल, नरेश खाती, हर्षवर्धन पंत, विक्रम चंद, पंकज चंद, कुणाल बिष्ट सहित कई युवा शामिल थे। अभियान को लेकर स्थानीय लोगों ने युवाओं के इस कार्य की सराहना की। संस्कृत अकादमी हरिद्वार के तत्वावधान में आयोजित जनपद स्तरीय ई संस्कृत ज्ञान प्रतियोगिता के परिणाम घोषित कर दिए गए। प्रतियोगिता में द स्कॉलर्स अकादमी की दीवा भट्ट ने प्रथम, द एशियन अकादमी के सूर्य शर्मा ने द्वितीय और द स्कॉलर अकादमी की मयाली जोशी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रोत्साहन श्रेणी में एशियन अकादमी की वृंदा जोशी और मानस अकादमी की वेदिका भट्ट को स्थान मिला। निर्णायक डॉक्टर हरीश चंद्र डंगवाल और डॉक्टर मधुसूदन सती रहे। जनपद संयोजक पवन पाठक ने विजेताओं को शुभकामनाएं दी और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। पिथौरागढ़ के पीएम श्री राजकीय प्राथमिक विद्यालय बीण में शिक्षक दिवस प्रधान अध्यापक नवल पंत की मौजूदगी में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र का माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रधान अध्यापक पंत ने शिक्षक दिवस मनाए जाने को विस्तार से जानकारी दी। बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर भूपेन्द्र सामंत, गोविंद नाथ, दीपा शर्मा, ममता बिष्ट, रेखा, सौम्या मेहरा सहित कई लोग मौजूद थे। इधर देवलथल सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी की दूसरी शाखा में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षक ज्ञानीराम, विभिन्न ग्राम प्रधान, सामाजिक कार्यकर्ता और सोसाइटी में अध्ययनरत बच्चे मौजूद रहे। इस अवसर पर निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को 6 माह का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। सोसाइटी के संस्थापक कमल किशोर ने सभी का धन्यवाद करते हुए बच्चों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। पिथौरागढ़ जिला जज व अध्यक्ष के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं वीर सेवा पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में
शिक्षक दिवस पर गुरु शक्ति न्याय शक्ति ज्ञान से न्याय तक की थीम के तहत जागरूकता शिविर एवं शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित हुआ। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंजू देवी ने शिक्षक दिवस के महत्व के साथ ही नशा उन्मूलन, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, नालसा पोर्टल व हेल्पलाइन की जानकारी दी। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। साथ ही निबंध प्रतियोगिता में विजेता छात्रों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में चंपावत जनपद के प्राथमिक विद्यालय चूरानी की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर मंजू बाला को सम्मानित किया गया। डॉक्टर मंजू बाला यह पुरस्कार पाने वाली उत्तराखंड की एकमात्र शिक्षिका हैं। उन्होंने त्रिभाषा तकनीक, हिंदी, अंग्रेजी और कुमाऊनी के माध्यम से नवाचारपूर्ण शिक्षण के लिए यह सम्मान मिला है। वे वर्ष 2005 से प्राथमिक शिक्षा में कार्यरत हैं और उच्च कक्षाओं के छात्रों को निःशुल्क अंग्रेजी की कोचिंग देती हैं। पति के साथ भवन में हुए विवाद में पत्नी ने अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ नदी में कूद मार दी। खेल मैदान में खेल रहे युवाओं ने महिला को कूद मारते देखा तो शीघ्र नदी पर पहुंचकर मां और बेटे को नदी से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। मिली जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ के झूलाघाट, नेपाल के बैतडी जिला दशरथचंद नगर पालिका निवासी पुष्कर राम झूलाघाट में टेलरिंग का कार्य करता है। शाम उसकी बहू तुलसी 24 वर्ष पत्नी महेश राम ने अपने 1.5 वर्षीय बेटे रुद्र के साथ काली नदी में छलांग लगा दी। घटना के समय झूलाघाट खेल मैदान में मौजूद युवकों ने तुलसी को नदी में कूद मारते हुए देखा। उन्होंने तुरंत काली नदी की ओर दौड़ लगाकर मां बेटे को बाहर निकाल लिया और दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए झूलाघाट के अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां बच्चे की हालत ठीक बताई जा रही है। सीएचओ महेंद्र कुमार ने बताया कि तुलसी के पेट में पानी नहीं गया है, लेकिन वह बेहोशी की हालत में है। इसी कारण दोनों को पिथौरागढ़ रेफर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तुलसी का पति महेश राम विदेश में कार्यरत है और पिछले 2 दिनों से दंपति के बीच बातचीत नहीं हो रही थी। शुक्रवार रात शाम को बात होने के बाद विवाद में तुलसी ने मोबाइल पर टक्कर नदी में कूद मारने का कदम उठाया। इधर झूलाघाट कोतवाल संजीव कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही कांस्टेबल मनी सुब्रेती, सिपाही गुलाब सिंह और होमगार्ड प्रकाश को मौके पर भेजा गया। तब तक खेल मैदान में मौजूद साहित्य चंद, आलोक शर्मा और विशाल ने साहस दिखाते हुए मां बेटे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उसके बाद पुलिस के वाहन से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। पिथौरागढ़ में वेदांता पब्लिक स्कूल श्रृंखला की पहली शाखा रोडवेज वर्कशॉप रोड चंद्रभागा पिथौरागढ़ में खुल चुकी है। यहाँ हर दिन है खास क्योंकि यहाँ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम बर्लिंगटन इंग्लिश द मैजिक ऑफ अर्ली इयर्स, जहाँ बच्चे सीखते हैं गतिविधियों के माध्यम से आत्मविश्वास और रचनात्मकता के साथ सुरक्षित और रंगीन वातावरण, खेल खेल में सीखने की रोचक पद्धति, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं संचालित होंगी, जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। प्ले ग्रुप के लिए आयु 2.5 वर्ष, नर्सरी के लिए आयु 3 वर्ष। अपने बच्चे को दें एक ऐसा बचपन जहां हर दिन हो खास, एक नई खोज के साथ, एक नई मुस्कान और एक नई अनुभव के साथ। 1 अगस्त 2025 से स्कूल में एडमिशन शुरू हो गए हैं। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। संपर्क करें 9258 462 424। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें और द उत्तराखंड न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।